फोर्ट में आने के लिए मतलब ये दो साइड से कनेक्टेड है, तो आमेर की तरफ से भी कनेक्टेड है और एक सिटी की तरफ से कनेक्टेड है। लेकिन जय सिंह जी ने इसको कंप्लीट किया तो इसको अपना नाम दिया जयगढ़। इस बैरल का वेट है 50 टन। ये 1727 में हुआ, 1728 में जाकर के जयपुर कैपिटल बना। अब जैसे मान लीजिए दुश्मन बचने के लिए दीवार का सहारा लेता है। कैनन से मैंने आपको जयपुर दिखाया था। जयपुर और आमेर का डिस्टेंस है 11 किलोमीटर का। 1576 इमरजेंसी टाइम रॉयल मदर गायत्री देवी को अरेस्ट करने के बाद हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई विश आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जयपुर में हूँ और जयपुर की सीरीज में एक नया किला हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। आमेर में जयगढ़ फोर्ट, जो कि काफ़ी अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है। और इस किले को एक्सप्लोर करने के लिए हमारा साथ देंगे मिस्टर कन्हैया लाल शर्मा जी, जो हमारे आज के गाइड हैं। तो चलते हैं, इनको फॉलो करते हैं और देखते हैं कि इस किले की क्या हिस्ट्री है और क्या क्या चीज़ें ये हमें एक्सप्लोर करा सकते हैं। तो वेलकम सर जयगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट जयगढ़। इस फोर्ट को फाउंड किया था महाराजा काकिल देव जी ने 1036 में और कंप्लीट किया था इसको महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने 1720 में। यहाँ का लार्जेस्ट कैनन बना करके इस फोर्ट का काम कंप्लीट कर दिया था। यानी इस फोर्ट को बनने में 690 ईयर्स लगे थे। 27 जनरेशन ने इस फोर्ट को कंप्लीट किया था। ये फोर्ट ओनली डिफेंस के लिए था। रेसिडेंस पर्पस से तो उनका आमेर का ग्लास पैलेस या जयपुर का सिटी पैलेस था। हालांकि ये दोनों पैलेस जो है न्यू है। आमेर जो है 16 सेंचुरी का है, जयपुर 17 सेंचुरी का है। ये जो फोर्ट सिस्टम आप विजिट कर रहे हैं, फोर्ट आज से 1000 ईयर ओल्ड फोर्ट है। यहाँ पे एक्चुअली 3 कैपिटल्स हुए, जैसे फर्स्ट कैपिटल दौसा, सेकंड कैपिटल आमेर एंड थर्ड कैपिटल जयपुर। तो दौसा की भी 2 किंग्स, आमेर की भी 27 किंग एंड जयपुर की भी 11 किंग, टोटल विद 40 किंग। तो सबसे पहले इस फोर्ट में अपन विजिट करने चलेंगे, वो है यहाँ का वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन। तो इस फोर्ट में आने के लिए मतलब ये दो साइड से कनेक्टेड है, तो आमेर की तरफ से भी कनेक्टेड है और एक सिटी की तरफ से कनेक्टेड है। तो आमेर की तरफ से 2 वे कनेक्टेड है, तो ओपन वे टनल्स के थ्रू। उस गेट को बोलते हैं आवनी गेट। एंड सिटी की तरफ से जिधर से अभी अपन ने एंटर किया है, इस गेट को बोलते हैं डूंगर गेट। डूंगर मीन्स माउंटेन। तो ये आ गए हम फोर्ट में। अब फोर्ट का जो ये पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट होता है। जो पार्ट हम चलेंगे, ये वाटर रिजर्वायर है। यहाँ पे जिस वाटर रिजर्वायर की जो कैपेसिटी है वो 6 मिलियन गैलन की है। उसी रिजर्वायर के अंदर 1976 इमरजेंसी टाइम में यहाँ पे रेड डाला गया था। लेकिन यहाँ से कितना मिला या नहीं मिला, ये आज तक किसी को कुछ कंफर्म नहीं है। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम 5 किलोमीटर दूर तक कैनाल है। उस कैनाल के थ्रू रेन वाटर स्टोर करते हैं मतलब फोर्ट के अंदर जो रिजर्वायर है। तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये फोर्ट सर अभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, ये रॉयल फैमिली की अंडरटेकिंग है। एंड यहाँ की जो डायनेस्टी है, जैसे राम के 2 बेटे हुए लव एंड कुश। तो लव से जो चला इसको कहा गया सिसोदिया, और कुश से जो चला इसको कहा गया कछवाहा। ये कछवाहा डायनेस्टी है। इस फोर्ट का ओल्ड नेम ईगल फोर्ट था, लेकिन जय सिंह जी ने इसको कंप्लीट किया तो इसको अपना नाम दिया जयगढ़। तो यहाँ का फर्स्ट अट्रैक्शन अपना कैनन है। तो ये कैनन जो आप देख रहे हैं, इसे महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा बनाया गया था 1720 में। लेकिन 1720 में जो बना वो बना ओनली बैरल। जो बैरल 8 मेटल एलॉय है, जिसमें आयरन, सिल्वर, गोल्ड, निकल, क्रोम, जिंक, कॉपर हर एक चलाई करके इसका ही बैरल बना हुआ है। इस बैरल का वेट है 50 टन। एंड कैरियर जो है ये 1835 से 1880 के बीच में बना। तो कैरियर का वेट है 200 टन, यानी इसका कंप्लीट वेट हो जाता है 2,50,000 kgs। इसका फ्रंट व्हील डायमीटर 9 फीट, बैक व्हील 4.5 फीट, बैरल लेंथ 20 फीट एंड कंप्लीट कैनन लेंथ 35 फीट है। इसको फर्स्ट टाइम चलाने के लिए इसमें 100 kg गन पाउडर एंड 50 kg का बॉल डाला गया था, आयरन बॉल, जो कि 1 टाइम चला था टेस्ट फायर के रूप में, ट्रायल के रूप में। तो इसकी रेंज पाई गई थी 22 माइल्स, अबाउट 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर दूर जहां तक इसका बॉल गिरा था, उस जगह का नाम है चाकसो, जहां पे आज भी एक लेक बना हुआ है, जिस लेक का नाम दिया हुआ है गोलामार लेक। ये टोटल कैनन फोल्डिंग सिस्टम में पार्ट्स एलिफेंट की हेल्प से इधर लाया गया और इधर ही असेंबल किया गया। इसके बैरल के नीचे देखेंगे तो बैक साइड में जैक सिस्टम दिया हुआ है, जिसे 6 पीपल मिलकर इसको मूव करेंगे तो इसका रेंज एडजस्ट होगा, यानी बैरल अप डाउन होगा। 4 हुक्स बने हुए हैं, 2 हुक फ्रंट में, 2 हुक बैक में। तो बैक वाला व्हील इस तरह से असेंबल किया गया था, जस्ट लाइक रोलिंग पिन, यानी कि इसकी सहायता से 4 एलिफेंट इस कैनन को किधर भी डायरेक्शन चेंज कर सकते थे। अभी जी यहाँ के प्रेजेंट किंग है महाराजा पद्मनाभ सिंह जी। भवानी सिंह जी के कोई सन नहीं था, तो इन्होंने अपने डॉटर के सन को एडॉप्ट किया। एडॉप्टेड सन है पद्मनाभ सिंह जी, जो कि 27 ईयर्स ओल्ड हैं। ये विजयदशमी दुर्गा पूजा में आकर के आज भी इस कैनन की पूजन करते हैं, शस्त्र पूजन। ओनली 1 टाइम ये टेस्ट फायर के रूप में चला
किसी वॉर में ये काम में नहीं है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे कभी कोई वॉर नहीं हुआ। जो भी वॉर लड़े सभी आउट ऑफ स्टेट लड़े, तो आउट ऑफ स्टेट इसे कैरी करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वन टाइम ही चलाई। इसमें हिंदू प्रथम पूज्य लॉर्ड ऑफ गणेशा, ऊपर देखेंगे तो एलिफेंटा का सिंबल दिया हुआ है, स्वास्तिका जो शस्त्र पूजन होता है, और ये फ्रंट लोडेड कैनन है, यानी बैक से सिर्फ फायरिंग पॉइंट बने हुए हैं। एंड बैरल का जो फ्रंट शेप देखेंगे आप, बिल्कुल सन के शेप में बना हुआ है, सन डायनेस्टिक। हम खड़े हैं जयपुर व्यू पॉइंट पे, कैनन के ऊपर ही, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बने हुआ है, जहाँ से आप जयपुर का व्यू देख सकते हैं। बैक साइड में मेरे जयपुर सिटी बसा हुआ है, जो कि मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो 1.5 इसका नजर आता है, बाकी 3 पार्ट इस साइड में आ जाता है। बीच में वाटर पैलेस है, जो कि आपने देखा है जयपुर का। ये वाटर पैलेस मतलब जस्ट ये हंटिंग के लिए बनाया गया था, एनिमल हंट, क्योंकि जयपुर का जो फाउंडेशन हुआ ये 1727 में हुआ, 1728 में जाकर के जयपुर कैपिटल बना। तो उससे पहले जयपुर बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया था। बीच के अंदर ये लेक था, जहाँ पे एनिमल्स वाटर ड्रिंक करने आते थे और इस पैलेस से हंट करते थे। लेकिन जब जयपुर डेवलप हुआ तो उनका ये समर पैलेस बना। जल महल 4 बिल्डिंग है, 2 फ्लोर अंडर वाटर, 2 फ्लोर अप। ये अरावली हिल्स के ऊपर है। आप इसके ऊपर देखेंगे तो एक पुराना रोड सा आपको नजर आ रहा होगा। ये रोड नहीं है, ये वाटर कैनाल है, जो कि 5 किलोमीटर दूर तक बना हुआ है, जिसका रेन वाटर इसी कैनाल के थ्रू, जो मैं आगे आपको एक रिजर्वायर दिखाऊंगा, उसके अंदर स्टोर करते हैं। और यही वाटर यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज आता था और यूज आता है। यहाँ से अंडरग्राउंड होने के बाद ये कैनाल, तो यहाँ से कैनाल अंडरग्राउंड होने के बाद अगर आप यहाँ देखें तो ये वापस ओपन हुआ। अब यहाँ पे जो आप देखेंगे तो स्लोप जो है ये अपोजिट है, यानी कि ये फर्स्ट फिल्टर है, वाटर ट्रीटमेंट, यानी डस्ट तो नीचे स्टोर हो जाएगा, क्लीन वाटर आगे जाएगा। आगे जाने के बाद 2 कैनाल, एक राइट में एक स्ट्रेट में, आयरन का गेट लगा हुआ है। अगर स्ट्रेट वाले कैनाल को ऑफ करते हैं, राइट वाले को ऑन करेंगे, तो डर्टी वाटर टोटल जो अभी पॉन्ड दिखाऊंगा मैं, इसके अंदर चल जाएगा। और जब पीछे से क्लीन वाटर आएगा तो राइट वाले को ऑफ करेंगे, स्ट्रेट वाले को ऑन करेंगे, तो क्लीन वाटर आगे रिजर्वायर में जाएगा। यानी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे, सेकंड स्टेप रिजर्वायर के पास में ही है। अब यहाँ पे जो इसको बिल्ड किया गया वी शेप में, यानी कि इधर से भी स्लोप, इधर से भी स्लोप, बीच में स्पेस है। उस स्पेस में वाटर तो स्टोर होता ही था, उसमें डाल देते थे फिश, ऊपर लगा देते थे नेट। अगर पीछे से किसी ने पानी में पॉइजन या कुछ भी मिलाने की कोशिश किया तो वो फिश मर जाएंगे। तो इससे उनको पता चलता था कि वाटर डेंजरस आ रहा है, तो उस वाटर को डाइवर्ट कर देते थे यहाँ से। एक्चुअली जो मैंने कैनन दिखाया आपको, इस कैनन की जो टेस्ट फायरिंग की गई थी विदाउट व्हील्स। अगर व्हील्स के ऊपर किसकी टेस्ट फायरिंग की जाती तो कैनन 20 फीट या 25 फीट समथिंग बैक फायर करती, रिकॉइल। तो यहाँ पे इतना स्पेस था नहीं, तो ये सिर्फ बैरल रखा गया था। नीचे जो पॉन्ड है, यहाँ तक 60 मीटर लॉन्ग रोप लेकर के उसमें गन पाउडर के 3 पैकेट बांध करके उस रोप में आग लगा दिया। तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों पैकेट फटने के बाद जब तक कैनन चलता तब तक चलाने वाला अंडर वाटर, ताकि उसके ऊपर कोई असर ना हो साउंड से। इस कैनन को चलाने के लिए 5 मेंबर्स को ट्रेंड किया गया था चौहान ब्रिगेड के, जिसमें 4 आदमी तो सही टाइम पे पानी में जाने की वजह से बच गए थे, लेकिन 5वां जो इनका चीफ था गुलाब सिंह चौहान, वो सही टाइम पे पानी में नहीं जा पाया, तो उसकी डेथ यही हो गई थी। तो उसके याद में एक छोटा सा वो गुमटी टाइप टेम्पल बना हुआ है। नेक्स्ट माउंटेन पे देखेंगे तो आमेर के प्रोटेक्शन के लिए 12 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल बना हुआ है, जिसके ऊपर स्मॉल टेम्पल टाइप में देखेंगे तो ये सब चेक पोस्ट है। जैसे पहले क्या था, आपके इधर टेलीफोन या वायरलेस तो था नहीं, तो इसके ऊपर बिग साइज के ड्रम्स होते थे, जिसे कोड लैंग्वेज में बजा करके ये अपना मैसेज पास करते थे। फोर्ट कम पैलेस कम कैपिटल्स, अगर तीनों बाउंड्री वॉल का अपन पैरामीटर नापे तो ये बाउंड्री वॉल हो जाता है 36 किलोमीटर का। इस हिसाब से ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट बाउंड्री वॉल है। यानी फर्स्ट नंबर पे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 113.5 एंड सेकंड नंबर पे कुंभलगढ़ उदयपुर 52 किलोमीटर एंड थर्ड नंबर आमेर 36 किलोमीटर। फोर्ट के बाउंड्री वॉल में इस टाइप के होल टाइप देख रहे हैं आप लोग, इन सबको कहा जाता है तिरकस, यानी कि ये फायरिंग पॉइंट बने हुए हैं। इसमें देखेंगे तो आगे से एक छोटा सा होल है और बैक फ्रंट से देखेंगे तो ये काफी बड़ा है, यानी कि इधर से तो एक गन या एरो किधर भी मूव कर सकते थे, लेकिन उधर से बुलेट इस साइड नहीं आ पाएगी। अब जैसे मान लीजिए दुश्मन बचने के लिए दीवार का सहारा लेता है या रोप की हेल्प से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो यहाँ से हॉट ऑयल या हॉट वाटर थ्रो करते थे ताकि दूर भगे बाद में उनको बुलेट से शूट किया जा सके। तो इसमें 3 रेंज बने हुए हैं। जैसे इसमें देखेंगे आप ऊपर तो हाई रेंज, यानी दूर तक दिखेगा आपको बिल्कुल हाई रेंज, एंड इसमें देखेंगे तो बिल्कुल क्लोज नजर आएगा यानी लो रेंज, एंड इसमें देखेंगे तो मीडियम में ही नजर आएगा आपको मीडियम रेंज। ये जो राउंड में बने हुए हैं इनको बुर्ज बोलते हैं, जो ऊपर राउंड बनता है इसको गुंबज बोलते हैं। तो इसके ऊपर देखेंगे आप बिग विंडो बने हुए हैं, तो ये मतलब कैनन के लिए एनी टाइम एक्टिव कैनन्स, लेकिन इन चीजों की कभी यहाँ पे जरूरत नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे कभी कोई वॉर नहीं हुआ।
तो जैसे मैंने बताया कि विंडो जो बने हुए हैं 600 विंडो पूरे कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है एंड 36 किलोमीटर का मैंने बाउंड्री वॉल बोला है, तो पर मीटर पे एक होल यानी कि 36,000 होल इस पूरे कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सब जो देख रहे हैं आप इस टाइप के जो बने हुए सब गोडाउन्स हैं जहाँ पे ये लोग अपने हथियार गन पाउडर्स वगैरह सारे सेफ रखते थे। ये किले के आउटसाइड में बने हुए, दोनों साइड में बने हुए, तो ये गोडाउन्स हैं पूरे। तो ये सब देख रहे हैं पूरा ये बाउंड्री वॉल्स बने हुए हैं, इनमें देखेंगे सब में वही होल्स बने हुए हैं। सब ये कोर्ट का आउटसाइड हो गया। कैनन से मैंने आपको जयपुर दिखाया था। जयपुर और आमेर का डिस्टेंस है 11 किलोमीटर का। तो ये सामने आपको आमेर दिख रहा है, यहाँ से देखेंगे तो बीच में ये सैफरन गार्डन है जहाँ से कश्मीर से लाकर के केसर उगाया गया था, लेकिन यहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्ड था इसलिए केसर नहीं उग पाया। तो ये केसर कैरी के नाम से ही आज जाना जाता है। तो सामने आपको एक टावर नजर आ रहा है, इसके ऊपर देखेंगे तो आपको 2 फ्लैग नजर आएगा, यानी कि एक स्मॉल एक बिग। स्मॉल फ्लैग जो ये महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड को सवाई की टाइटल दी गई थी। सवाई मींस सवा 1.25 एंड बिग फ्लैग जो उनका ये फैमिली फ्लैग है। तो ये दोनों फ्लैग जो ये 5 कलर का फ्लैग है, यानी कि ये रॉयल फैमिली फ्लैग है, नेशनल फ्लैग नहीं है। तो 5 कलर का कैसे, जैसे महाराजा मानसिंह फर्स्ट जिन्होंने अकबर से कॉम्प्रोमाइज किया था, तो जब इनको 1580 में काबुल अटैक करने के लिए भेजा गया तो काबुल जो था ये 5 पार्ट्स में कन्वर्ट था। तो हर पार्ट्स का एक रेसिडेंशियल कलर होता था। तो जीतने के बाद उस कलर को ऐड करके इन्होंने अपना ये फैमिली फ्लैग बनाया था। इसमें स्मॉल फ्लैग जो ये आज भी इंडिकेट करता है, अगर किंग जयपुर के अंदर है तब तो ये स्मॉल फ्लैग रहेगा, नहीं तो इस फ्लैग को हटा दिया जाता है। नाइट के टाइम में इसके ऊपर एक रेड बल्ब जलता है, लेकिन जिस टाइम में इलेक्ट्रिक नहीं थी, लाइट नहीं थी, उस टाइम में इसके ऊपर 100 kg का एक लैंप जलाया जाता था एनिमल फैट से, इसलिए इस टावर का नाम है दिया बुर्ज, यानी इसको अपन वॉच टावर बोल सकते हैं, लाइट हाउस। तो ये सब छोटे छोटे रूम सब देख रहे हैं, सब बैरक्स हैं। यहाँ पे 13,000 सोल्जर्स एनी टाइम इस फोर्ट में रहते थे जो आमेर को प्रोटेक्ट करते थे। आम्बेर फोर्ट नहीं, आम्बेर पैलेस एंड ये आम्बेर फोर्ट जयगढ़। ये लोगों की कंफ्यूजन है कि आम्बेर फोर्ट एंड जयगढ़ फोर्ट दो अलग अलग, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आम्बेर फोर्ट जयगढ़ है और नीचे जो आप देखते हैं जिसको आप आम्बेर फोर्ट बोलते हैं वो एक्चुअली आम्बेर पैलेस है। तो दोस्तों अब आ चुके हैं अपन रिजर्वायर पे। तो मैंने फर्स्ट जो बताया था आपको वो वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, वो कैनन पे बताया था, और सेकंड बताया था कि अब रिजर्वायर के पास में ही है। तो यहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट करते थे कि इस ग्राउंड में अगर अपन देखेंगे तो 3 रिजर्वायर देखने को मिलेगा, जिसमें फर्स्ट है ओपन रिजर्वायर। ओपन रिजर्वायर की जो कैपेसिटी है वो है 27 फीट की, और इसके सामने वो 4 होल देख रहे हैं, वहां तक इसकी कैपेसिटी। उसके बाद जो वाटर है वो नेक्स्ट रिजर्वायर में चल जाएगा। तो ये वॉशिंग के लिए बना हुआ था। सेकेंड रिजर्वायर यानी ये जब फुल हो जाएगा और फुल तो वाटर इसके अंदर स्टोर होगा। जो वाटर यहाँ पे एनिमल्स के लिए काम में आता था, यानी ये 52 फीट डीप है, इसके में जो वाटर स्टोर होता था ये एनिमल्स के लिए। और जो फाइनली वाटर है प्यूरिफाई, ये आपके बैक साइड में देखें तो ये पूरा टैंक बना हुआ है। ये पूरा जो टैंक है 158 फीट लंबा है, 138 फीट चौड़ाई है इसकी, 40 फीट ये गहरा है। 6 मिलियन गैलन इसकी वाटर कैपेसिटी है। 81 पिलर से जिसके ऊपर इसका ये पूरा टेरिस का काम किया हुआ है। ये पूरा टैंक लाइमस्टोन का बना हुआ है, इसलिए इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके ऊपर जितना टेम्परेचर पड़ेगा नीचे उतना ये कोल्ड होगा। 1976 इमरजेंसी टाइम रॉयल मदर गायत्री देवी को अरेस्ट करने के बाद यहीं पे रेड डाला गया था, लेकिन यहाँ से उनको कितना मिला ये आज तक जो मिला या नहीं मिला ये किसी को पता नहीं है, लेकिन यहीं से खजाना निकाला गया था। तो 6 मिलियन गैलन का मतलब है 10,000 पीपल 2 ईयर्स तक डेली यूज में इसका वाटर यूज ले सकते हैं। मानसिंह फर्स्ट जिन्होंने अकबर से के सामने जब इन्होंने मतलब इनको काबुल भेजा गया तो उस दौरान इन्होंने अकबर से कॉम्प्रोमाइज किया था कि जिधर भी मैं अटैक करूंगा वहां का किंगडम आपका होगा, लेकिन लूट करके जितना भी लाऊंगा सब मेरा होगा। तो सब ला करके इन रिजर्वायर के अंदर स्टोर करते थे, जिसमें से इसी रिजर्वायर के ऊपर आप देखेंगे तो छोटे छोटे स्लैब बने हुए, इनके नीचे भी 9 रूम्स बने हुए थे। लेकिन इसमें जो 9 रूम्स थे उसमें जो खजाना था उसे निकाल करके महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने जयपुर सिटी बनाया था। जयपुर एक पहला शहर है जो प्लान सिटी है, लेकिन यहाँ से इनको कितना मिला ये सब अभी तक किसी को कोई डिक्लेयर नहीं है, कुछ पता नहीं है। अब जिस ग्राउंड के अंदर अपन है इस ग्राउंड को बोलते हैं जलेब चौक। जलेब चौक यानी सोल्जर्स परेड ग्राउंड। अब इस ग्राउंड में अपन दोनों साइड में देखेंगे तो अस्तबल बने हुए हैं, जिनको अब बाद में म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। एक तरफ उनके गेस्ट रूम बने हुए, एक तरफ इनके जो बने हुए, इधर ये वेपन एरिया है। तो सबसे पहले अपन वेपन एरिया में चलते हैं। इसमें जितने भी आर्म्स देखेंगे आप सब ये 16 सेंचुरी से लेकर के 18 सेंचुरी तक जो आर्म्स बनाए गए वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप मेरे पीछे देखेंगे तो हैंडबर्ग पिस्टल्स हैं 28। जितने भी कैनन है सारे डिस्ट्रॉय करे हुए कैनन्स हैं, जिनको 1976 इमरजेंसी टाइम इन सब कैनन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया आर्म्स एक्ट के तहत। तो ये कोई भी कैनन अब यूज लाइक नहीं है।
ये सब कैरियर है, कोई भारी सामान ले जाने के लिए। तो इंडिया में जो कैनन है ये 1526 में जब फर्स्ट टाइम बाबर ने पानीपत के ऊपर अटैक किया था। ये वॉर हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तो बाबर द्वारा जब इंडिया में कैनन आया तो सबसे पहले जो इंडिया में कैनन बनाने का काम स्टार्ट किया गया ये था आगरा। लेकिन आगरा में जहाँ कैनन बनाया जाता था वहाँ पे मुगल छोड़ करके किसी को भी अलाउड नहीं करते थे, क्योंकि कोई भी वहाँ जाता तो कैनन बनाने का काम सीख सकता था। इस तरह महाराजा मान सिंह फर्स्ट हुए जिन्होंने अकबर से कॉम्प्रोमाइज किया। तो जब ये काबुल गए तो 6 ईयर तक ये अकबर के 9 रत्न में शामिल होकर के वहाँ के चीफ कमांडर बन के रहे और वहीं पे इन्होंने कैनन बनाने की ट्रेनिंग ली। कैनन बनाने की ट्रेनिंग लेने के बाद जब यहाँ पे आए तो यहाँ के राजा थे भारमल, जिनके साथ मिलकर इन्होंने यहाँ पे कैनन बनाने का काम स्टार्ट किया और यहीं से वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन बनाए गए जो मैं आपको दिखा के हूँ। और यहीं से जो आर्म्स बनाए गए वो आर्म्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 10% आर्म्स है, बाकी के जो 90% आर्म्स हैं वो जयपुर सिटी पैलेस में। तो ये पहले का हॉर्स स्टेबल था, अभी ये वेपन सेक्शन में कन्वर्ट है। ये सब वॉर के टाइम में बजाए जाते थे, अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग। इंस्ट्रूमेंट नेम बिगुल, हिंदी लैंग्वेज में बोले तो दुमदुमी भी इसको बोलते हैं, लेकिन अगर अपन देखें तो बिगुल के नाम से इसको ज्यादा जानते हैं। बैक साइड में देखेंगे आप रॉयल शील्ड, एल्बो गार्ड, टाई गार्ड, हेलमेट। ऊपर जो देखेंगे तो वो जो बना हुआ है ये बैम्बू का है, लेकिन नीचे वाला जो वो है ये मतलब ये कैमल लेदर है। इसको 5 मिनट्स आप वाटर डीप कर दीजिए, जैसा शेप देना है वैसा शेप दे दीजिए, यानी कि सीक्रेट आर्म्स की तरह यूज करते थे लाइक दिस टाइप। एंड ये राइनो लेदर शील्ड दिख रहा है आपको, बाकी एरोज है। एक आर्मर का वेट होता है 20 केजी से लेकर के 45 केजी तक, लेकिन 45 केजी का जो सबसे वेटेड आर्मर था वो था महाराणा प्रताप का। ये है 20 केजी से लेकर 27 केजी तक वेट का आर्मर है ये। तो इस बीच में ये आर्मर है लेकिन सोल्जर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे किंग मतलब स्पेशलिस्ट नहीं है, ओनली फॉर द आर्मी स्पेशलिस्ट। ये एक्स, इस टाइप के हथियार यूज करने से पहले इन सब के ऊपर पॉइजन लगाए जाते थे, यानी कि पहले पुराने टाइम के ऐसे हथियार होते थे। तो गन पाउडर या जो भी मुगल टाइम में आए उससे पहले जो हमारे पास हथियार था, तीर तलवार वाले यही सब हुआ करते थे, उसमें से एक अंश ये होता था। या कोई भी चीज बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते थे, जैसे कि फर्नेस, ड्रिल मशीन। तो इस तरह के ये जो देख रहे हैं आप ये कैनन फैक्ट्री के लिए बनाया गया था, जहाँ पे इन्होंने कैनन फैक्ट्री बनाया था। तो जहाँ पे अष्टधातु गलाने के लिए फर्नेस की जरूरत होती थी, वहीं पे बैरल में ड्रिल करने के लिए ड्रिल मशीन बनाते थे इस टाइप के। ये सब लॉन्ग गन है जिसके ऊपर व्हाइट में देखेंगे तो मतलब जितने भी आप आर्म्स देखेंगे सबके ऊपर मतलब कंप्लीट मतलब मीनाकारी काम किया हुआ है। तो इसमें भी मीनाकारी का काम किया हुआ, लेकिन ये आइवरी है, एलिफेंट। ये सब हैंड ग्लव्स है, दो धारी तलवार। अब तक आपने जितने भी कैनन देखे सब ये सिंगल शॉट कैनन थे, लेकिन ये जो कैनन है इसको बोलते हैं नागिन। ये सेम टाइम 6 शॉट कैनन है। ये देखिए सामने फ्रंट से देखेंगे तो इसमें 6 होल बने हुए हैं, यानी कि सेम टाइम 6 शॉट। ये अलग अलग टाइप के सॉल्ट हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करने वाले सॉल्ट। तो दोस्तों ऊपर आपको मैंने कैनन दिखाया था, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं बॉल। तो कैनन का ये बॉल है जिसकी डायमीटर 11 इंची एंड वेट 50 केजी है। बाकी सब ये स्मॉल कैनन के बॉल्स हैं, ये एरोज ऊपर। तो कैनन के जो बॉल्स होते थे वो एनी टाइम 2 टाइप के बनाए जाते थे। डिसाइड ये करना होता था कि यूज क्या करना है, यानी कि लाइक दिस टाइप बॉल ओनली सिंगल टारगेट के लिए, एंड अगर मल्टी टारगेट यूज करना है तो स्मॉल वो भी पॉइजन में डिप करके बहुत सारे। 17वीं सेंचुरी रॉकेट, टाइम बॉम्ब, पोटेशियम, गन पाउडर टेस्टिंग मशीन। तो टाइम बम का जो टाइमर है वो इसका ये होता था, वायर ही होता था, जिसको जितना लंबा लेंगे उस हिसाब से टाइम सेट करते थे। कितने देर में आगे यहाँ पहुंचेगा, इतने देर में आगे यहाँ पहुंचेगा, इस तरह से ब्लास्ट करता था। ऊपर रॉकेट, पोटेशियम, गन पाउडर बनाने के काम में आते थे। ये सब कंप्लीट कैनन है, जितने भी आप डिस्प्ले कैनन देखे सब कैनन इसी टाइप के थे, लेकिन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो अब सब डिस्प्ले में। ये सब क्लीनर है, बैल वगैरह क्लीन करने के लिए इस टाइप की नीडल्स वगैरह है। यहाँ पे 2 मंदिर बने हुए इस फोर्ट में, एक है राम हरिहर जी का मंदिर और एक है काल भैरव जी का मंदिर। राम हरिहर जी का जो मंदिर है 1225 की स्थापना है, लगभग 800 ईयर्स ओल्ड टेम्पल है। इनका मार्बल का ब्रास का गेट जो है 1940 का है। राम हरि हर, राम हरि मिस विष्णु, हर मिस शिवा, राम हरिहर।
एंड नेक्स्ट टेम्पल है काल भैरव टेम्पल, जो कि आज से 1000 ईयर ओल्ड टेम्पल है। यानी 1036 में सबसे पहले जो इस फोर्ट को फाउंड किया गया था, ये काल भैरव टेम्पल से ही किया गया था, इसलिए उनको यहाँ के डिफेंस लॉर्ड भी मानते हैं। अब जो अपन एंटर करने जा रहे हैं वो है पैलेस पार्ट इस फोर्ट का। तो पैलेस का गेट का जो नाम है इसको बोलते हैं गणेश पोल गेट। ऊपर देखेंगे तो गणेश जी की स्थापना की हुई है। मैंने बताया था कि ये फोर्ट आमेर से भी कनेक्टेड है, तो आमेर से ये रास्ता आता है। इधर अपन सिटी की तरफ से आए हैं, तो पैलेस में सबसे पहले एंटर करेंगे अपन, तो वो जगह आएगा सुभट निवास, दीवाने आम, दीवाने खास, इस तरह से दीवाने आम। यानी कि ये फोर्ट रेसिडेंशियल नहीं है, आर्मी बेसिस फोर्ट है। तो यहाँ पे अपने सोल्जर्स के साथ, यानी कि असेंबली हॉल फॉर वॉरियर्स, ये ग्राउंड है बना हुआ है यहाँ पे। तो अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे रखे हुए हैं सर 19वीं सेंचुरी के एयर कूलर्स एंड एलिफेंट राइडिंग के लिए हौदा एंड ड्रम्स वगैरह रखा हुआ है। तो चलिए इसके ऊपर देखते हैं। ये 19वीं सेंचुरी के एयर कूलर है। प्रोसेस सेम है लेकिन चलता मैनुअल था, मैन पावर। इसमें भी वही प्रोसेस है, जैसे दोनों साइड में खसखस का नेट लगाते थे, ऊपर पानी गिरता था, नेट पे पानी गिरता था। लेकिन ये जो व्हील्स है इसमें रोप लगा करके मैनुअल घुमाया जाता था, फिर ये ठंडा हवा बाहर फेंकता था। इस तरह से वो प्रोसेस सेम है। ये एयर फैन है, हाथी के ऊपर घूमने के लिए हौदा एंड ड्रम्स, जो आमेर के प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको बाउंड्री वॉल बताए थे, उसके ऊपर इसी टाइप के ड्रम्स होते थे जिसे बजा करके कोई भी मैसेज ये राजा तक पास करते थे कोड लैंग्वेज में। तो इस जगह को बोलते हैं खिलवती निवास। खलवत का मतलब होता है गुप्तगु, उस हिसाब से ये प्राइवेट मीटिंग पैलेस था। इसमें जो ओल्ड पैलेस है वो बैक साइड में बने हुए हैं, लेकिन आगे का जो वॉल एंड गेट है ये सब न्यू बने हुए हैं। ग्राउंड में पिलर्स लगे हुए हैं जिसमें टेंट बांधते थे, तंबू, यानी किसके साथ ये क्या बातें कर रहे हैं दूसरा आने जाने वाला देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था। इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर इसके अपन चारों साइड के वॉल देखें तो 3 साइड के जो वॉल है वो डाउन नजर आएगा। अगर यही चीज अपन नॉर्थ की तरफ चले तो वॉल ऊंचा नजर आएगा। कारण क्या होता था, एनी टाइम एयर प्रेशर नॉर्थ की तरफ से आएगा और हम यहाँ क्या बातें कर रहे हैं इस साइड वाला नहीं सुन पाए, यानी कि वॉइस ट्रेवल ना करे, इसलिए इस तरह के प्रोसेस बनाए जाते थे। तो जैसे मैंने बताया था कि ये फोर्ट सिर्फ डिफेंस के लिए था सर। तो डिफेंस टाइम में अगर कहीं वॉर हुआ तो रॉयल फैमिली यहाँ शिफ्ट होती थी। इस जगह को बोलते हैं लक्ष्मी विलास, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे कभी कोई वॉर नहीं हुआ। तो जहाँ पे रॉयल लेडीज होती थी वहाँ पे हल्का नेट लगाया जाता था ताकि वो बाहर देख सके लेकिन उनको कोई ना देखे। सामने से इनके लिए कोई भी एंटरटेनमेंट जैसे राजस्थानी सॉन्ग म्यूजिक तक इनका मनोरंजन होता रहे। यहाँ पे 9 रानियों के लिए 9 रूम्स बने हुए आउटसाइड एंड 3 रूम इनसाइड, यानी कि टोटल 12 रूम्स, 12 रानियों के लिए 12 रूम्स। तो आउटसाइड के जो गेट है वो देखेंगे तो सब नॉर्मल वुड है, लेकिन इनसाइड के जो गेट है सब सैंडल वुड है। तो ये जो जहाँ से शुरू हो जाता है सर भूल भुलैया। भूल भुलैया का मतलब ऐसे बनाए जाते थे जैसे कि मान लीजिए मैं गाइड हूँ यहाँ का, मुझे पता है किधर जाना है किधर नहीं जाना है, लेकिन जो न्यू टूरिस्ट आते हैं उनको कंफ्यूजन होता है। तो उसी हिसाब से अगर मान लीजिए ओल्ड टाइम में कभी यहाँ पे वो अटैक हो गया तो रॉयल फैमिली को सुरक्षित निकाला जा सके, इसलिए भूल भुलैया टाइप पैलेस बनाए जाते थे। ये 2 पार्ट्स में बना हुआ है, देखिए तो सुरंग टाइप जो है बना हुआ है, ऊपर से लेडीज के लिए जो कि इधर से है और नीचे वाला जेंट्स के लिए। ये जो पैलेस है इस पैलेस को बोलते हैं ललित मंदिर। ये इनका समर पैलेस था। ये पैलेस 2 पार्ट्स में बना हुआ है, ऊपर तो इनका रेसिडेंस बना हुआ है, नीचे इनकी बैठक। अब ये समर का काम कैसे करता था, जैसे इसके टेरेस पे देखेंगे तो सामने वाटर टैंक बना हुआ है। छज्जे में देखेंगे तो सपोर्ट दिया हुआ है पत्थर का, उसमें देखिए बीच में होल किया हुआ है। उस होल में लगाते थे कॉपर के पाइप और उस जो लोहे का हुक्स था उस पे लगाते थे, बांधते थे खसखस का नेट। पाइप के थ्रू उन नेट पे पानी गिरता था एंड सामने से जो हवा आती थी वो इस पैलेस को ठंडा करता था। इस हिसाब से इनका ये समर पैलेस था। यहाँ से देखेंगे तो ये अरावली व्यू पॉइंट नजर आएगा आपको पूरा। अब यहाँ पे अपन देखेंगे तो नीचे एक लेक बना हुआ है जिस लेक को बोलते हैं सागर लेक। ये सब शहर के लिए पानी स्टोर किया जाता था क्योंकि अरावली का जो एरिया है ये पूरा ड्राई एरिया है, तो इस एरिया में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मोस्ट था। तो इस तरह के मैनुअल लेक बनाए जाते थे जहाँ पे वाटर स्टोर करते थे और यही वाटर फिर शहर को सप्लाई करते थे। तो यह सब जगह कैनाल बने हुए हैं, जगह जगह कैनाल बने हुए हैं, जो बारिश का पानी माउंटेन्स का पानी है वो एक जगह स्टोर हो जाए। तो पहले ये जो ग्राउंड देख रहे हैं आप,
इस पैलेस को बोलते हैं आराम मंदिर। आराम मंदिर यानी जस्ट लाइक रंग महल। तो ये पैलेस पूरा वाटर टैंक के ऊपर बना हुआ है, जिसके एयर प्रेशर से इसके चारों साइड के फाउंटेन चलाए जाते थे। बीच में प्लेटफॉर्म में इसके ऊपर लड़की का डांस होना, इधर ये पैलेस बना हुआ, इधर इनकी बैठक होना। दीवारों में देखेंगे तो ये आले टाइप बने हुए हैं, इसमें अलग अलग कलर के फैब्रिक लगाते थे। और इनसाइड बिग साइज के मसाल, तो कलरफुल लाइट, डिस्को लाइट। एंड अभी ये जगह रानी गार्डन के नाम से जाना जाता है। और अभी ये जगह यहाँ पे वेडिंग्स पार्टीज के लिए भी उपलब्ध है। अगर किसी को हायर करना हो तो सिटी पैलेस से कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ हायर कर सकते हैं। ये पूरा आमेर टाउन दिख रहा है आपको। और जो बाउंड्री वॉल बताए थे हमने माउंटेन्स के ऊपर चारों साइड में आपको देखने को मिलेगा। जैसे पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मा टेम्पल ओनली पुष्कर में है, उसी तरह से पूरे वर्ल्ड में मीरा और कृष्णा, राधा कृष्णा टेम्पल हर जगह मिलेगा, लेकिन मीरा और कृष्णा दो ही टेम्पल है। फर्स्ट टेम्पल चित्तौड़, सेकंड टेम्पल आमेर। ये सेंटर में टेम्पल देख रहे हैं आप, ये जो बना हुआ सीमेंट कलर में दिख रहा है, बिल्कुल ग्रे कलर में, ये पूरा टेम्पल है जो मीरा और कृष्णा, यह जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। ये आम्बेर पैलेस दिख रहा है आपको, ग्लास पैलेस, शीश महल, ये पूरा आम्बेर पैलेस दिख रहा है यहाँ से आपको। एंड जो ओल्ड कैपिटल्स थे आमेर ओल्ड कैपिटल, ये खंडर खंडर बिल्डिंग सब देख रहे होंगे ये आप। अब तो लोगों ने इसको रिपेयर करके बहुत से रहने लग गए हैं, लेकिन पुराने जो बिल्डिंग खंडर सब है यही उस टाइम के ओल्ड कैपिटल था। यानी आम्बेर पैलेस जो ये है, ये 16th सेंचुरी का है। उस 1000 ईयर ओल्ड जो कैपिटल था, वो नीचे वाला जो पैलेस देख रहे हैं, ये पैलेस था। ये पूरा आमेर टाउन दिख रहा है यहाँ से। तो मैंने आपको बताया था कि ये फोर्ट अभी भी आमेर से कनेक्टेड है। तो ये देखिए, ये रोड दिख रहा है आपको, ये पूरा जो लोग जा रहे हैं आप देख रहे होंगे, ये पूरा आमेर से कनेक्टेड है। लेकिन ये 2 वे कनेक्टेड है। ऊपर वो जो लोग जा रहे हैं वो तो एक मतलब ओपन वे है, लेकिन उस वे के नीचे देखेंगे तो एक बाउंड्री वॉल नजर आ रहा होगा आपको। ये पूरा 900 मीटर का टनल है जो इस फोर्ट को, मतलब आमेर पैलेस को इस फोर्ट से कनेक्टेड करता है। और सामने जयपुर दिख रहा है, ये आमेर, जयपुर आमेर का जो डिस्टेंस है ये 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हर फोर्ट या हर पैलेस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक जेंट्स पार्ट्स, एक लेडीज पार्ट्स। तो जेंट्स पार्ट्स, ये लेडीज पार्ट्स है, इसको बोलते हैं बिलास मंदिर। ये महारानी के साथ जो अपनी दासियों के साथ मीटिंग होता था वो इस जगह किया जाता था। तो इनसाइड महारानी, बीच में पर्दा, इधर चीफ दासियां, फिर इसके बाद और दासियां, फिर जो मेन जो दासियां होती थी लोअर, वो नीचे। तो उनके साथ कोई मीटिंग्स हो, ये मीटिंग इस जगह किया जाता था। यानी इस पैलेस को बोलते हैं बिलास मंदिर। तो बाहर से मैंने आपको आउटसाइड का एरिया दिखाया था। ये इनसाइड मतलब बिलास मंदिर का ही अंदर का व्यू पॉइंट है। यहाँ से अगर आप देखें तो नीचे व्यू पॉइंट्स भी अच्छे नजर आते थे, और ठंडी ठंडी हवा आने के लिए जालियां लगी हुई है। तो यहाँ पे इस तरह से इनकी बैठक होती थी और यहीं से वो मीटिंग संचालन करते थे। अंदर जाते टाइम मैंने आपको भूल भुलैया दिखाया था दोस्तों। तो भूल भुलैया के मतलब है कि मैंने वहां से टर्न ले लिया था, लेकिन अगर कोई नया आदमी आएगा तो वो सीधा आएगा, सीधा आने के बाद वो इधर आएगा। तब तक मैं वहाँ जो किंग है या उनकी फैमिलीज है वो मतलब अंदर से जो मतलब रास्ते है, उस रास्ते से कहीं जंगलों में या आमेर पैलेस तक जा सकते थे। लेकिन ये टर्न हाउस में आने के लिए आपको देखेंगे तो डे में तो आपको सनलाइट मिल जाता था, नाइट के टाइम में इसके ऊपर ये लैंप जलाते थे। तो वहां पे मैंने जो डिवाइडेशन सिस्टम आपको दिखाया था कैनाल्स का, वहां से जो डिवाइडेशन, ये है क्लीन वाटर आने का मतलब कैनाल। वहां पे डर्टी वाटर तो जो पॉइंट दिखाया उसमें स्टोर हो गया। अब क्लीन वाटर स्टोर करने के लिए यहाँ पे फिर डिवाइडेशन सिस्टम है। जैसे 3 रिजर्वायर मैंने आपको बताए थे, तो फर्स्ट ओपन रिजर्वायर के अंदर, सेकंड कवर्ड में, एंड जब बिल्कुल फाइनली वाटर आएगा तो उधर वाले कैनाल को ऑफ कर देंगे एंड ये इस कैनाल को ऑन कर देंगे। तो फाइनली वाटर जो है ये इसके अंदर स्टोर होता है। जो वाटर यहाँ पे आज भी ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज आता है, और आज भी ये लाइव है। रेन के टाइम में आज भी इसी प्रोसेस से वाटर को यहाँ पे स्टोर करते हैं।
तो दोस्तों ये था एक जयगढ़ फोर्ट का छोटा सा विजिट जो अभी आपने देखा हमारे गाइड कन्हैया लाल जी के साथ। काफ़ी अच्छे से डिटेल से इन्हीं ने डिस्क्राइब किया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें इस किले से रिलेटेड और जयपुर से रिलेटेड दी है। तो अगर आपको भी इनकी सर्विसेज लेनी है या आपको इनको एज ए गाइड हायर करना है तो डिस्क्रिप्शन में इनका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल कल हम नए चीज़ों को और एक्सप्लोर करेंगे जयपुर में। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।